हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। तो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, आपके जीवन में उनकी एंट्री कब होगी, टाइम फ्रेम भी देखने की कोशिश करेंगे। और ये 11/11 पोर्टल के बाद में आपकी एनर्जीज़ और उनकी एनर्जीज़ कितनी चेंज हो गई है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि दोनों की एनर्जीज़ डेस्टाइन पार्टनर की भी और आपकी ले लूँ, तो इस तरह से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं, 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। ये है कार्ड। और पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 उनके लिए कार्ड है ये। मीनिंग है न्यू बिगिनिंग्स। तो यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है, मेडिटेट करना है और अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पर है 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ और आपका ये कार्ड। तो यहाँ पे ना पाइल नंबर 1, यहाँ पे ना मुझे देखिए ये एक पेड़ है। ये पेड़ में ना मुझे अलग अलग साइंस दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पे यिन एंड यांग है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे एक लव का सिंबल है। तो मुझे यहाँ पे लोग ना मैंने कम्प्लीटली डेस्टिनी के लिए ऊपर रीडिंग की है, तो यहाँ पे डेस्टाइन पार्टनर ही आपके ज़िंदगी में आने वाला है। जो डेस्टाइन पार्टनर आपका सोलमेट या हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, चांसेस है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कार्मिक भी अगर है तो ये इंसान आपको ना मतलब एक अच्छा नेक दिल इंसान रहेगा, मतलब टॉक्सिक कार्मिक नहीं रहेगा। मुझे यहाँ पे आप लोग जो है नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हो। आप नेचर में जाते हो, आपको फूल पौधों का शौक़ हो सकता है, आपको स्टार्स देखने का शौक़ हो सकता है, आपको चांद तारे देखने का शौक़ हो सकता है। ऐसा हो सकता है आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सकते हो या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी हो सकते हो, जो भी आपका रिलीजन है, लेकिन आपका थोड़ा सा नेचर की तरफ बहुत झुकाव है, आपको नेचर में रहना पसंद है। यहाँ पे कोई लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से भी हो सकते हैं, जिनकी खेती है, जो खेती बाड़ी करते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर में जिन्होंने डिग्री वगैरह ली है या फिर स्टडीज़ किया है, ऐसे भी हो सकते हैं। जो लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनिक खाना या फिर ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लोग एनवायरनमेंट की मतलब गंदगी ना हो, उनको मतलब साफ़ सफाई रहे, इसकी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से धरती माँ के ऊपर जितनी गंदगी है उतना साफ़ करने का इनका आप लोगों का एक नेचर हो सकता है। आपको इधर उधर कचरा फेंकना, ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे लोग ऐसे जगह से भी देख रहे हैं जहाँ पे कहीं ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, कि कहीं पे इस्कॉन की ये है, बड़ी बड़ी जगह है, मतलब पर्टिकुलर नहीं, मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे हीलिंग सेंटर्स है या फिर जहाँ पे लोग आते हैं अपने आप को हील करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, ऐसी जगह पे से भी हो सकते हैं जिनका नेचर के साथ में एक नेचुरल मतलब वस्तुओं के साथ में, नेचुरल चीज़ों के साथ में कनेक्शन ज़्यादा है। बायोगैस ये इनके मतलब उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मतलब इस पे खाना बनाना, चूल्हे पे खाना बनाना वगैरह, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि हो सकती है आपकी। या
फिर आपके दिमाग में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है कि आपको ऐसा बनाना है, आप हीलर हो सकते हो कि आपको इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। आप चाहते हो कि लोगों को पर्यावरण का जो क्लाइमेट की या फिर हम लोग एनवायरनमेंट की समझ आ जाए, उनका इम्पोर्टेंस समझे। आपको पानी को वेस्ट करना भी पसंद नहीं है, ऐसे लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। फल फ्रूट खाना आपको बहुत पसंद हो सकता है, आप वेजिटेरियन हो सकते हो, मुझे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे वाइब्स आ रही है यहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाना पसंद हो सकता है और आप अपने डेस्टिनी पार्टनर भी इस तरह का ही चाहते हो। यहाँ पे कार्ड ही आया है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो अभी आप समझ जाइए क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। ये तो आपका ड्रीम कंप्लीट होने ही वाला है और आपके जो डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, तो वो भी आपके जैसा ही नेचर रखने वाले, आपके जैसा ही मतलब अट्रैक्शन रखने वाले नेचर के साथ में ऐसे लोग यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने करंट एनर्जी निकालना भूल गई। यहाँ पे ना मुझे आपका और आपके पार्टनर का, जो भी डेस्टिनी पार्टनर है, उनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप ना बहुत ही रूट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मुझे यहाँ पे अपने रिलीजन से बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। जिस भी रिलीजन से आप हो, आपकी जो रिचुअल्स है उसको बहुत मतलब एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके ना अंदर बहुत टैलेंट भी है और काम करने की कैपेसिटी भी है, और आप जिसमें हाथ डालते हो आपको सक्सेस मिलता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, ये आपकी एनर्जी ले रही हूँ मैं। डोर टू रोमांस एंड सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यहाँ पे आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे डोर टू वैल्यू, और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे देखिए डेस्टाइन पार्टनर है, तो आपके ज़िंदगी में डेस्टाइन पार्टनर ही आ रहा है, क्योंकि वुमन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ पे है, आपको दिख रहा है शायद। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है और यहाँ पे जो है मैन होल्डिंग अ कॉइन है। अभी यहाँ पे आपके डेस्टाइन पार्टनर जो भी है उनकी एक कोशिश करेंगे एनर्जी लेने की। आपके मतलब लाइफ में वो एंट्री किया है नहीं किया है पता नहीं मुझे, लेकिन मैं ये लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे टेंपल पाथ का कार्ड है। ये जो मैंने डिस्क्राइब किया कार्ड से, वो एक तो आपकी एनर्जी है या फिर इनकी एनर्जी है या फिर दोनों की सेम एनर्जी हो सकती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड ऑल टाइड अप। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़, एंड यहाँ पे सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी का सवाल है, तो मुझे यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का जो कार्ड आया है वो बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तो एक बहुत ही निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, एक भूचाल सा, मुझे एक स्टॉर्म, एक ऐसा ना कि किसी के लिए ये मुझे चैनल मैसेज हो रहा है कि किसी नेचुरल कैलामिटीज़ में, किसी आंधी तूफान में आपका घर बसा बसाया उजड़ गए। किसी के लिए पर्टिकुलर एनर्जी मुझे लग रही है, ये चैनल मैसेज है, किसी सबके साथ मैच नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आई हुई है, तो आपकी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, एक नेगेटिव हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी जो है आपने अपना, आप चाहते तो हो कि आपके ज़िंदगी में कोई आए जो आपका डेस्टाइन पार्टनर हो, लेकिन आप अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आपने अपना जो है ना हार्ट बंद करके रखा है पिंजरे में। यहाँ पे देखिए डोर टू रोमांस का कार्ड है, यहाँ पे हार्ट है लेकिन चाबी हार्ट के बाजू में ही है। तो ऐसा पार्टनर आप चाहते हो कि जो आपके लिए
एफ़र्ट्स करे, जो आपके लिए डेडिकेटेड हो, जो आपके साथ में लॉयल हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आपने मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने पैसे से रिलेटेड बहुत कुछ निगेटिविटी का सामना किया है, बहुत क्राइसिस को देखा है। कहीं ना कहीं पे तो मुझे एक चैनल मैसेज ऐसा हो रहा है कि आपके जो भी यहाँ पे जो अगर सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपने अपने हस्बैंड की मौत देखी है, ऐसा मुझे, या वाइफ़ की मौत, वाइस वर्सा अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए उनके बीमारी से रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि वो बहुत बीमार थे और बीमारी में उनका खर्चा भी बहुत हो गया है, आपको कर्ज़ा हो गया, और आखिर में जाके आपके हस्बैंड की डेथ भी हो गई। मतलब खर्चा होने का कोई गम नहीं है, लेकिन अगर उनकी जान बच जाती तो आपको अच्छा लगता, लेकिन उनकी जान भी नहीं बची, उसका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको दुख बहुत है। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले बोला कार्ड से कि यहाँ पे मुझे रूट चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है सभी के लिए। पाइल नंबर 1, जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है। रूट चक्रा के मतलब ये जो झाड़ है ना, इसके रूट्स जो है ज़मीन में जाते हैं, तो वहाँ पे उसका बेस जो है एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यही पे मुझे यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है कि आपके ऊपर जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को आपने फेस किया है वो डेस्टाइन था। आपको इस आपका कर्मा ही था, वो रिलीज़ करना था और आपने अभी रिलीज़ किया है। तो अभी जाके यहाँ पे 3 जो कार्ड आए हैं वो पैसे से रिलेटेड आए हैं, जो प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड आए हैं। एक तो है डोर टू वैल्यू, दूसरा कार्ड आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, और तीसरा कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपको आगे आने वाले घटनाओं की पहले से ही जानकारी मिलने वाली है। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि आपके चक्रास पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे हीलर मुझे लग रहे हैं, तो यहाँ पे हीलर है। दूसरी बात ये है कि वुमन होल्डिंग अ कॉइन और मैन होल्डिंग अ कॉइन, या इसके बीच में है डोर टू वैल्यू, यानी कि आज तक ना ही और यहाँ पे डोर टू रोमांस भी है। तो यहाँ पे जो दरवाज़ा बंद था वो खुल रहा है, फिर वो रोमांस के लिए भी खुल रहा है। और यहाँ पे वुमन एंड मैन जो कॉइन है, हम लोग टैरो में इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं और किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके बीच में जो है एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जो डेस्टाइन पार्टनर है, आपको समझ में भी आ जाएगा कि यही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है। आप दोनों भी डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों भी एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। आपकी अगर जो फेमिनाइन है, मस्कुलाइन है, डजेंट मैटर, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ में आएंगे ना रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में, तो आपको पैसे रुपए की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। आपका प्रॉस्पेरिटी का समय शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, और उसके बीच में है डोर टू वैल्यू। पैसे की बारिश हो रही है, कब? दोनों के बीच में, दोनों के साथ आने के बीच में। दोनों जब एक साथ आएंगे पैसे की बारिश होगी। तो क्लियर कट मैसेज यूनिवर्स यहाँ पे दे रहा है कि जो दोनों भी एक दूसरे के साथ में जब आओगे, पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आज तक जो भी फेस किया पैसे से रिलेटेड, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी, एक प्रॉस्परस ज़िंदगी और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको मिलेगी। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी से एक पावर कपल की एनर्जी महसूस हो रही है कि आप दोनों आगे चल के एक फेमस पर्सनैलिटी बनोगे, दोनों भी पावर कपल कहलाओगे। आप दोनों को भी सक्सेस मिलेगा। आपके जो भी करियर है आपका, जो भी आप करते हो वो काम में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, वहाँ से आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे
दिखाई दे रही है। तो ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड आया हुआ है। ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, और इन्होंने भी अपने कर्मा रिलीज़ किए हुए हैं, और इनके लिए भी भगवान ने, यूनिवर्स ने, जिसको भी आप मानते हो, वो जिस भी रिलीजन से आप लोग हो, तो वहाँ पे उन्होंने उनके लिए जो भी दरवाजे थे जो आज तक बंद थे वो खुल गए हैं। बहुत सारे दरवाजे ओपन किए गए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जा रही है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको प्रॉस्पेरिटी का एक रास्ता, एक नहीं 10 रास्ते उनको मिल रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान मुझे एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करने वाला लगता है। ये स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, रिच वेल्दी ख़ानदान से ये इंसान है। इनके पास पहुँचना इजी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनका मुझे लगता है कि ये बहुत गार्डेड अप रहेंगे। एक तो ये गार्डेड अप रहेंगे, दूसरा ये योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी रह सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी ये हो सकते हैं, या फिर ये अपने जिम वगैरह जाते रहेंगे। अपने लाइफस्टाइल में जिम का इनको बहुत महत्व रहेगा। ये एक्सरसाइज करना बहुत पसंद करते रहेंगे, और इनको ना मतलब किसी के साथ में बिना वजह बात करना पसंद नहीं हो सकता है। ये बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टबर्न नेचर के भी ये हो सकते हैं। लेकिन ये भी इंसान अपने ज़िंदगी में प्यार की कमी को महसूस करते हैं। इनके ज़िंदगी में भी प्यार की कमी है। इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास घर में इनके ज़िंदगी में प्यार नहीं है। ये यहाँ पे इनकी जो सेक्सुअल फुलफिलमेंट नहीं हो रही। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। तो इनको ना, मुझे ये इनकी रीडिंग करते टाइम पे थोड़ा सा टंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा कहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है। इनको थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम, यानी कि हकलाते नहीं होंगे, लेकिन इनको इनकी फीलिंग्स डिस्क्राइब करना नहीं आता, इनकी फीलिंग्स बोलना नहीं आता है। ये ना अंदर दबा के रखने वाले, अंदर ही अंदर घुटने वाले ऐसे कोई इंसान मुझे लग रहे हैं, जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे कोई इंसान ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ये इंसान होंगे तो बहुत रोमांटिक, बहुत ही क्रिएटिव फील्ड से भी ये हो सकते हैं। थोड़ा सा मतलब सोशल मीडिया पे वगैरह कुछ काम करने वाले ऐसे भी इंसान यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके थ्रोट चक्र में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव नेचर इनका नहीं है। यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो इनको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है और यहाँ पे ऑल टाइड अप। आपकी एनर्जी में स्टॉर्म वार्निंग है, इनकी एनर्जी में ऑल टाइड अप है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसा आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कोई अच्छा पार्टनर नहीं आने वाला, इस तरह की एनर्जी इनकी भी है। आप, इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आप डेस्टाइन पार्टनर हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। आप मिरर सोलमेट भी हो सकते हो। तो पाइल नंबर 1, आपको जो है थोड़ा सा निगेटिव नहीं सोचना है प्लीज़। जो कुछ भी हो, थोड़ा सा ये अपने आप को संभालिए और अपने आप को ये अफर्मेशंस दीजिए कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग माई डेस्टाइन पार्टनर, आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट। इस तरह के पॉजिटिव, और पहले इसके अफर्मेशन के पहले थैंक यू यूनिवर्स लगाना मत भूलिए। आज से ही इसको चालू कीजिए। 1111 पोर्टल शुरू हुआ है, ओपन हुआ है इसके लिए। यहाँ पे देखिए आपके एनर्जी में 42, 43 इस तरह का नंबर आया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर दिख सकता है। यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है। आपका, मैंने बोला है, रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है। 4 नंबर ग्राउंडिंग को शो करता है, एक रूट्स को शो करता है। आपका रूट चक्र स्ट्रांग है, मैंने पहले ही बोला है। और यहाँ पे जो है ना, आप मतलब आप ना डाउन टू अर्थ हो। आपको मतलब बिना वजह का ईगो आप में नहीं है, लेकिन आपके ज़िंदगी में प्यार की कमी है, जैसे कि आपके डेस्टाइन पार्टनर के ज़िंदगी में है। यहाँ पे 3 + 3 = 6, 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन अगर आप करोगे आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे 4, 4, 4, 4, 4, 4 की भी एनर्जी है, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3 की भी एनर्जी है। गुरु और मार्स दोनों भी कहीं ना कहीं पे तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे बैठे रहेंगे, मतलब आपके रूलिंग आपके बर्थ चार्ट में रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 10 की एनर्जी है, स्टॉर्म वार्निंग,
निकल चुका है ये समय, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर निकलने वाला है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर एंड 7 नंबर, तो यहाँ पे 6 नंबर यानी शुक्र, 7 नंबर यानी केतु। शुक्र और केतु का अगर संगम हो जाए और बीच में है राहु, तो तीनों के तीनों प्लैनेट्स जो है ना, आपको बहुत मात्रा में लग्जरियस लाइफ देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि केतु की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे तो राहु की महादशा चालू है। राहु कहीं थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन नहीं, मुझे केतु का ही लग रहा है कि केतु बिगड़ा हुआ हो सकता है, या फिर केतु की महादशा, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है ना। तो हाँ, यस, मुझे ये चैनल हो रहा है कि यहाँ पे केतु की महादशा आपकी चालू है। किसकी है मुझे पता नहीं। केतु की महादशा ख़त्म होने के बाद में, अभी ख़त्म होने को आई रहेगी, और वो ख़त्म होते ही शुक्र की महादशा चालू होती है। शुक्र की महादशा में लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगा 110%। तो यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है, तो 100% आपको केतु की महादशा चालू है। तो वहाँ पे अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो और आपकी एनर्जी जो आई थी कि आपका पार्टनर को आपने खोया है, तो यहाँ पे ये केतु का इफेक्ट है, क्योंकि केतु पहले ही हमको हमारे पार्टनर के साथ, जो हमारा कार्मिक है, उसके साथ मतलब हमारा रिश्ता ही तोड़ देते हैं। ये अगर आपका मतलब हस्बैंड नहीं रहेंगे, तो फिर आपके पिताजी या फिर भाई वगैरह कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा, तो जिसकी वजह से आप मतलब जिनका आपके लाइफ पे इन्फ्लुएंस रहेगा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल चुका है, और अभी आप एकदम से अकेले पड़ गए हो और आपको अपनी फ़ाइट खुद ही लड़नी पड़ रही, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो यहाँ पे केतु का इफेक्ट है, वो जाने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दान कर सकते हो, तो किसी कबूतर को वगैरह दाना डालिए, या फिर कोई बेगर्स वगैरह होते हैं, अभी ठंडी का सीज़न चालू है, तो उनको थोड़ा सा कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह दीजिए। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 369 मैंने पहले ही बोला, 23 यानी कि 549 9 नंबर वापस आया है। 6 + 2 = 8 शनि का यहाँ पे इफेक्ट है। यहाँ पे 12 है, और 111111 भी है। 1111 पोर्टल बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, और 4 + 2 + 4 = 6। अभी देखिए यहाँ पे पाइल नंबर 1, यहाँ पे है 42। आपके एनर्जी में ये जो कार्ड आया था 4 नंबर का, वो है 42, और इनकी एनर्जी में 4 नंबर का कार्ड है 24। तो मैंने पहले बोला, ये मेरे अभी ध्यान में आया है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो निगेटिव नहीं होना है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि निगेटिव नहीं होना है। देखते हैं कि क्या आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 to 15, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। गाइड माय स्पिरिट, माँ काली, माँ कामाख्या, स्वामी शंकर महाराज, गाइड करो प्लीज़। यस, कंफर्मेशन आ गया पाइल नंबर 1। देखिए, किंग ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे है ना, मैन होल्डिंग अ कॉइन। किंग ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। कौन है दिस टाइम पार्टनर इनका? 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड एंड जजमेंट आ गया, बात ख़त्म। यहाँ पे ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, मैंने पहले ही बोला, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो भी जिस भी अगर आप कांटेक्ट में हो, आप किसी के बारे में अगर सोच रहे हो ये रीडिंग देखते टाइम कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है क्या, तो कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि यही डेस्टाइन पार्टनर है।
मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि इस इंसान के साथ में कहीं ना कहीं पे अगर आप मिले हो नहीं मिले हो तो आपका फ़ाइट हुआ रहेगा। अगर मिले हो तो, अगर नहीं मिले हैं तो कहीं ना कहीं पे तो फाइट हो जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो आपका इनका तू मैन में होने वाला है और उसके बाद में आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपका दिमाग भी गर्म रहेगा, उनका दिमाग भी गर्म रहेगा। मैंने आपको पहले बोला कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करने वाले हो, तो यहाँ पे ये भी इनके प्रॉब्लम्स में रहेंगे, आप भी अपने प्रॉब्लम्स में रहेंगे, और एक दूसरे के सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं पे तो एक छोटी सी बात पे मुझे यहाँ पे आपका थोड़ा सा झगड़ा वगैरह होने का चांसेस लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस मुझे लग रहा है। लेकिन बाद में जाके जब आप थोड़ा सा सोचोगे और वो भी थोड़ा सा सोचेंगे, तभी जाके आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अरे इस इंसान के साथ में मेरा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। ये मैंने इनके साथ में झगड़ा क्यों किया? मैं किसी के साथ में झगड़ा नहीं करती हूँ जनरली, या नहीं करता हूँ जनरली। फिर इस इंसान को मैंने इस इंसान के साथ इस तरह से क्यों बिहेव किया? इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे ये इंसान बैठा है और एंजल यहाँ पे उसको कप ऑफ़र कर रही है, उसको एक इमोशनल ऑफ़र, एक इमोशनल लाइफ पार्टनर, डेस्टाइन लाइफ पार्टनर भेज रही है। यहाँ पे भी देखिए आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वहाँ पे भी एक पेड़ है, जो मतलब जहाँ पे साइन दिखाई दे रही है कि जहाँ पे यिन एंड यांग है, स्टार है, इन्फिनिटी है, क्रॉस है और हार्ट है। तो ये मुझे यहीं पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप दोनों का जो है ना डेस्टाइन कनेक्शन तो है ही, लेकिन नेचर के साथ में कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी जुड़ी हुई है। आप कहीं पार्क में मिल सकते हो, कहीं पे किसी जगह पे गए हो, नेचर का आप आनंद ले रहे हो, वहाँ पे मिल सकते हो, या फिर आप दोनों भी एक ही स्कूल से वगैरह हो सकते हैं। कोई हॉस्टल विस्टल में आप अगर मतलब रहते हो तो वहाँ पे ये आपका मतलब आप इनको पहचानते होंगे, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान का खेती बाड़ी बहुत सारी हो सकती है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये ही आपका डेस्टाइन पार्टनर है। कन्फर्मेशन डबल। ये इंसान, मैंने पहले बोला एस ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। ये इंसान और आप जब एक दूसरे के साथ में आओगे ना, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा जब भी आपका इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, ये इंसान आपके सामने आने के बाद में आपके ना आहिस्ता ना पैसे से रिलेटेड रास्ते खुलते जाएंगे, ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटेकल्स है। पैसे से रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो यूनिवर्स इस इंसान के आने के बाद खोल रहा है। ये मुझे यहाँ पे वापस यहाँ पे नेचर है, वापस यहाँ पे ज़मीन जायदाद है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, और यहाँ पे जो है ना, ये इंसान भी एक रिच वेल्दी और अर्थ साइन का इंसान है। पेंटेकल का कार्ड यानी अर्थ साइन है। ये इंसान अर्थ साइन के हो सकते हैं, या फिर ग्राउंडेड है, या ये मतलब ज़मींदार है, इनके पास ज़मीन जायदाद बहुत कुछ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अचानक से एकदम कुछ अचानक से चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि ये इंसान टपक पड़ेगा आपके सामने, और कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगर आपके नेबर वगैरह होते हैं, किसी के लिए मैसेज है, अगर नेबर वगैरह थे तो इनके साथ में आपका कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है, फैमिली का कुछ ऐसा भी हो सकता है। और ये अपने ईगो में, आप अपने ईगो में, ऐसे भी हो सकता है। मतलब फैमिली के कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और इसी की वजह से ना ही इन्होंने आपको कभी बताया कि ये कुछ फीलिंग्स इनके मन में है, और ना ही आपने उनको बोला। ऐसे भी अगर जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं और आपकी शादी किसी और के साथ हो गई और वहाँ पे आपने बहुत कुछ झेला, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, आपका शायद वहाँ पे आप ना अपनी ज़िंदगी में स्टक हो गए कम्प्लीटली। आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ आपके साथ में क्या हो रहा है, ऐसी ज़िंदगी आप क्यों जी रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पे लग रही है जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, जिनका पार्टनर नहीं है, या फिर जिनका डिवोर्स हुआ है। जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपके ये इंसान जो है ना,
इसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी रहेंगे, आपके मतलब शादी के लिए ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको पसंद नहीं आएंगे। मुझे यहाँ पे ना आपकी नाराज़गी दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे मन मुताबिक इंसान मिल ही नहीं रहा। एजुकेटेड लोग मिल रहे तो वहाँ पे उनके फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस है तो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ आपका ये रहेगा। और ऑलराउंडर आपको कोई मिल नहीं रहा, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आपको दिल को छुए इस तरह का इंसान आपको नहीं मिल रहा है। ये एनर्जी फर्स्ट मैरिज वालों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। और आप बहुत नाराज़ हो गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा ही नहीं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपके ज़िंदगी में पहले फर्स्ट मैरिज वालों के लिए बोल रही हूँ, एक कार्मिक की एंट्री भी होने वाली है, जो एजुकेटेड भी रहेगा, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी रहेगा, लेकिन जो टॉक्सिक रहेगा। जो टॉक्सिक रहेगा मतलब पहले दिखेगा नहीं कि ये टॉक्सिक है, लेकिन बहुत ही रूड एरोगेंट नेचर का रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर का रहेगा, जो आपको इस तरह से स्टक करके रखेगा। आपको ना कहीं पे जाने की परमिशन नहीं होगी अगर इसके साथ में आपका रिलेशन हो गया तो, और आखिर में जाके ये रिश्ता टूटेगा, क्योंकि आपका डेस्टाइन पार्टनर ऑलरेडी अलग है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेने को बोला गया है। यहाँ पे आपकी ये जो आँखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, उसको खोलने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेस्टिनी टर्न हो रही है, आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और सोच समझ के आपको ना एंजल को रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे गाइड कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड आया था ना आपके डेस्टिनी पार्टनर के इसमें। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर फर्स्ट मैरिज में है, आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। और अगर जो लोग मैरिड है और ये ले देख रहे हैं, तो उनके लिए मुझे ये एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एक वापस एक किंग की ही एनर्जी है, 2 किंग यहाँ पे आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप फर्स्ट मैरिज करके आप रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन वहाँ पे आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको कोई भी मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आखिर ये इंसान आपसे चाहता क्या है। ना आपसे वो आपको छोड़ रहा है, ना आपके साथ में अच्छा बिहेव कर रहा है। टॉक्सिसिटी एक हर वक्त आपके ऊपर डाउट लेना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप चाहते हो कि ये इंसान के साथ में मेरा रिश्ता ख़त्म होके मैं चली जाऊँ या चला जाऊँ यहाँ से, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाए, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, डेस्टिनी टर्न ले रही है, आपकी ये टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी से जा रही है। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे आप जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर बोझ तले दबे हुए हो। ये जो है मैरिड लाइफ के बाद में जो भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर ही डाली गई हैं, कोई भी दूसरा जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना आपके ससुराल वाले, ना आपका पति, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप उसके बोझ तले दब गए हो। ये जो लोग मैरिड में फर्स्ट मैरिज में हैं उनके लिए बोल रही हूँ, इनकी ये एनर्जी है। जो लोग अनमैरिड है, अगर आप टॉक्सिक जो मैंने कार्मिक बोला है उसके साथ में जाओगे तो ये एनर्जी आपकी हो जाएगी। 8 ऑफ सोर्स है और 10 ऑफ वॉन्ड है। तो अभी समझ जाइएगा, आप थोड़ा सा रुक के बाद में ही डिसीजन लीजिए, आपको समझ आएगा कौन कार्मिक है और कौन डेस्टाइन्ड है। जो लोगों ने डिवोर्स हुआ है या फिर जिनका हस्बैंड को खोया है, तो आपके ऊपर आपने जितना भी बर्डन लिया था, जो भी बर्डन आपने झेला था, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर घर वालों की जिम्मेदारी, उससे आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। आपकी तरफ एक इंसान आ रहा है, आपकी तरफ एक शादी करने के लिए एक ग्राउंडेड इंसान, एक गुड लुकिंग हैंडसम इंसान, पैशनेट इंसान आपकी तरफ आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे आपको ना सभी चीज़ों में एक लग्जरियस लाइफस्टाइल देते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक जजमेंट का कार्ड है, तो आपकी पुकार जो है यूनिवर्स ने सुन ली है। आप दिल से यूनिवर्स को मतलब पुकार रहे थे कि मुझे मेरा डेस्टिनी
डेस्टाइन पार्टनर दे दो जो मुझे एक अच्छा लाइफ दे, मुझे ये दुखों से निजात दे, ये मुझे यहाँ पे आपको हील करे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है कि आप पुकार रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, मांग रहे हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मांगते हो कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर भेजिए मेरे ज़िंदगी में। तो ऐसा लाइफ पार्टनर पॉइंट नंबर 1 आपके ज़िंदगी में आ रहा है, एंट्री कर रहा है। आपके पूरे जो भी बर्डन आपने झेला उससे आपको राहत मिलने वाली है। एक अच्छा ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू है, डोर टू रोमांस है, यहाँ पे जो है टेम्पल पाथ का कार्ड आया हुआ है, एक प्रॉस्परस, और यहाँ पे जो है मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है। एक बहुत ही इमोशनल है, फिर भी पैशनेट है। ये इंसान भले ही आपसे सेकंड मैरिज करे, लेकिन ये आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। आपके लिए इनके मन में बहुत प्यार रहेगा, बहुत रिस्पेक्ट रहेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते क्या है एंजल का। लेट गो, इम्प्रूविंग हेल्थ, रोमांस। क्या मैंने बोला, रोमांस ऐड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। और यहाँ पे आया है इफ़ यू बिलीव। तो अगर आपका ट्रस्ट है, आप बिलीव कर रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, तो 100% ये चीज़ें होने वाली है। लेट गो किस चीज़, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, जिनकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, जो रिश्ता टॉक्सिक है, उन सब चीज़ों को लेट गो करना है आपको। बाहर निकलिए, जो सर्व नहीं करता वो रिश्ते से बाहर। हाँ, मुझे पता है कि वहाँ से निकलना बहुत तकलीफ़ देने वाला है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ट्राई तो कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आप टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकलोगे, कार्मिक साइकिल से बाहर नहीं निकलोगे। ये कैसा है ना, अगर टॉक्सिक कार्मिक है तो वो आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेगा, आपको जकड़ के रखने की कोशिश करेगा, आपको बांध के रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि आपके जैसा इंसान उसको दूसरा मिलने वाला है नहीं। क्योंकि ये इतना लविंग केयरिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इतना लव, इतना केयर कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये इंसान को ये बात पता है कि इसका इतना टॉक्सिसिटी झेलने वाला इंसान कोई इसके ज़िंदगी में आने वाला नहीं है, इसका जो है कोई सुनने वाला है नहीं। इसके लिए वो आपको रोक के रखने की कोशिश करेंगे या करेंगी। तो आपको वहाँ पे अटकना नहीं है, आपको वहाँ से निकलना है। इम्प्रूविंग हेल्थ आपकी, मुझे लगता है ये कार्ड आया है तो किसी किसी की हेल्थ के बारे में ही है। किसी की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है। ये सब टेंशन की वजह से आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, ये सब चीज़ों की वजह से। लेकिन आपकी ज़िंदगी में रोमांस ऐड हो रहा है। एक लविंग केयरिंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और आपको बिलीव नहीं है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो यूनिवर्स के ऊपर, आपके भगवान के ऊपर, आपके जो भी रूप स्वरूप में आप उनको मानते हो उनके ऊपर, तो ये चीज़ें 100% होने वाली है। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के ऊपर। और आज 11/11 पोर्टल है, आज से ही मैनिफेस्टेशन शुरू कीजिए। आपको आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी में जल्द मैनिफेस्ट होने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है या फिर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए डव है, तो एंजल आपके आसपास हैं। ये डेस्टाइन पार्टनर का है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, इसका कंफर्मेशन भी मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मुझे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। किसी के जो लोग स्पिरिचुअल है,
वो प्रैक्टिसेस करते हैं, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है, और सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपका। मुझे यहाँ पे बर्थ चार्ट में जो वीनस है बहुत एक पावरफुल रहेगा। आप दिखने में आप एक तो आप खूबसूरत रहेंगे, या फिर मतलब अगर आप मेल है तो गुड लुकिंग हैंडसम रहेंगे, या फिर आपका लाइफ पार्टनर जो है ना बहुत खूबसूरत रहेगा। जो भी है, अगर फीमेल है तो बहुत सुंदर होंगी, और अगर मेल है तो गुड लुकिंग और हैंडसम रहेंगे, और एक लग्जरियस लाइफ जीने वाले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग, तो अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स है वो पैशनेटली जियो, आपके जो ड्रीम्स है अपने मुताबिक जियो, अपनी जो डिज़ायर्स है उसको फुलफ़िल करो। किसी के भी बारे में सोचना, किसी के भी बारे में ज़्यादा कंसर्न रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान अपने अपने कर्मा लेके आता है। जैसे आपको अपना कर्मा भुगतना है, वैसे ही सामने वाले को भी अपना कर्मा भुगतना है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं थे पहले और आपका रिलेशन टूटा है, तो उनके लिए तो बहुत मतलब पावरफुल मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स दे रहा है कि आप पीछे क्या हुआ आपके बारे में, वो पार्टनर कैसा है, उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर मूव ऑन किया है, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नया लाइफ पार्टनर आया है तो उसके लिए आपको कंसर्न होना चाहिए। उसके बारे में सोचिए, पीछे के बारे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच के दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपकी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका कर्मा अलग था, उनका कर्मा अलग था, दोनों ने अपना अपना कर्मा भुगत लिया और आपने अपने डेस्टिनी की ओर आप जा रहे हो। आपकी जर्नी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक्शन है आपकी एनर्जी में। पहला ही कार्ड बाद में आया है इनडिसीजन, 8 की एनर्जी है, थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, सैटर्न इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, क्योंकि टेम्पल पाथ का कार्ड आया है। यस, एंजल ऑफ लव, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस एंड विक्ट्री बॉटम एनर्जी में, और है आर्कएंजल माइकल। ठीक, आपके डेस्टाइन पार्टनर की मैं एनर्जी देखती हूँ। फाइल नंबर 2 के डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी दीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्र आपके पार्टनर का बहुत स्ट्रॉन्ग है, रूट चक्र भी इनका स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है। कम्युनिटी, सन, आर्कएंजल चैमुएल के कार्ड के नीचे ही सन का आना, यानी कि ये इंसान फेमस है, सक्सेसफुल है। सोलर प्लेक्सस चक्र इनका एक्टिवेट है, मेल फीमेल जो भी है। स्ट्रेटेजी है, और मैजिशियन एंड द मिरर का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। तो पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। स्लो मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके काम ना फटाफट नहीं होते, बनते ना आपको एग्जॉस्ट हो जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बनते नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, मतलब किसी और को वही काम करने के लिए, सक्सेस मिलने के लिए 1 साल लगेगा, तो वही काम आपका 5 साल लगेंगे, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे। बहुत स्लो एनर्जी, बहुत मतलब धीरे धीरे सक्सेस मिलना, बहुत स्लो कुछ चीज़ें होना। आपको कुछ भी इजीली नहीं मिलता है, ना लव में, ना आपके पर्सनल लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ में भी नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है इजीली। तो यहाँ पे 8 की एनर्जी है, यानी कि सैटर्न की एनर्जी है। तो सैटर्न जो है ना बहुत स्लोली आपको सक्सेस देते हैं, स्लोली ग्रोथ देते हैं, लेकिन जो भी देते हैं बहुत कॉन्क्रीट देते हैं, बहुत मतलब ना
अपने कर्मों का एक एक घिस के हिसाब चुकता करने के बाद में ही आपको वो चीज़ देते हैं, क्योंकि आपको आपकी जो भी मिला है ना उसकी कदर हो जाए। यहाँ पे एंजल ऑफ लव आई है, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई है, यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। तो आपकी ज़िंदगी अभी बैलेंस हो रही है, बैलेंस में आ रही है। आपके लव लाइफ में अगर कुछ इम्बैलेंस हुआ था तो वहाँ पे भी बैलेंस आ रहा है। एक अच्छा एक पैशनेट कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। पैशनेट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे घोड़े हैं, एक्शन के नीचे ही एंजल ऑफ लव आई है। तो एक पैशनेट कनेक्शन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एबिलिटी वाला इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है। और वो इसीलिए कर रहा है कि आपका स्पिरिचुअल जो बिलीव है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो। 11/11 पोर्टल के बाद में आपके डेस्टिनी ही चेंज हो रही है कम्प्लीटली। मुझे यहाँ पे देखिए विक्ट्री का कार्ड है, टेम्पल पाथ के नीचे ही विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी ही चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो कुछ भी आप मतलब बिलीव भी नहीं कर पाओगे इस तरह से आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैंने निकाली, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड आया है, आर्कएंजल चैमुएल, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, जो करियर को शो करता है, एक सक्सेस को शो करता है, एक नेम फेम को शो करता है। तो यहाँ पे उसके नीचे ही सन का कार्ड आया हुआ है। तो ये भी सन का कार्ड मतलब सोलर प्लेक्सिस चक्रा का जो ये है प्लैनेट है वो भी सन है, और यहाँ पे भी सन है। तो सन इनका बहुत एक्टिवेट रहेगा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है एक्टिवेट रहेगा। ये इंसान फेमस रहेंगे, ये इंसान बहुत एक्टिव रहेंगे, ये इंसान बहुत ही पैशनेट रहेंगे, ये इंसान बहुत ही नॉलेजेबल इंसान रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ इनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो इनको एक अलग इंसान या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाती होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बहुत एक स्ट्रिक्ट इंसान रहेंगे, लेकिन आपके साथ में जब ये रिलेशनशिप में आएंगे तो इनकी एक इमोशनल साइड भी आपको देखने को मिलेगी। दुनिया के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और एक अपने स्ट्रेटजी का कार्ड है। तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने जो भी इनका शेड्यूल है, रूटीन है, इनके इसके हिसाब से चलने वाला इंसान आप दुनिया को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर की इमोशनल साइड सिर्फ आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, यहाँ पे भी 8 नंबर है। तो दोनों के बर्थ चार्ट में सैटर्न का बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी 8 नंबर है और 5 + 3 = ऑल्सो 8। तो 8 नंबर बहुत मतलब शनि महाराज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड से, एनर्जी से, ये इंसान एक तो जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, ये इंसान एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, ऐसा भी ये इंसान इसका वर्क हो सकता है। ये इंसान को टाइम टू टाइम काम करना, इसके शेड्यूल बहुत टाइट रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी ये हो सकते हैं। इनका मुझे कोई ड्रेस कोड लग रहा है कि ड्रेस कोड हो सकता है। ये एक मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये क्यों वाइब्स आ रहे किसके लिए पता नहीं। ये एक फेमस एडवोकेट भी हो सकते हैं, ये फेमस एडवोकेट भी हो सकते हैं जिनके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स है, जिनके ऊपर इनके जो भी रिलीजन से है वो वहाँ के मतलब जिस भी भगवान को ये मानते हैं इनकी ब्लेसिंग रहेंगी। ये किसी गुरु को, मेंटर को मानने वाले रहेंगे। ये खुद एक मैजिशियन है, ये खुद एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके इर्द गिर्द अपोजिट जेंडर वाले लोग बहुत रहेंगे। कम्युनिटी का कार्ड है, तो अपने कम्युनिटी को, अपने जो कास्ट, रिलीजन, रिलीजियस फैक्टर्स या फिर जो भी रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, अपने ट्रेडिशनल का रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, अपने भगवान का, अपने जो भी लोग हैं, जो भी है ट्रेडिशन आपका, उसमें बहुत बिलीव करने वाले होंगे। इनको जो है पार्टीज़ करना वगैरह पसंद हो सकता है। इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा हो सकता है, और अपोजिट जेंडर वाले ज़्यादा हो सकता है। अगर ये मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, ये फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे। लेकिन ये इंसान
बुरा नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है, ये मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आपको ये दिमाग में नहीं लाना है। यहाँ पे 8 नंबर 8888 आपको दिखेगा, 333333 आपको दिखेगा। 4 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे ऐसे रिपीटेटिव नंबर दिखेंगे, 12 12, 13 13, 14 14, इस तरह के नंबर आपको दिखेंगे जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला होगा। तब आपका भी सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आपको मुझे लगता है कि येलो कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर एंड ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है। इस इंसान का येलो कलर फेवरेट है, इस इंसान का ग्रीन कलर फेवरेट है, और इस इंसान का ब्लू कलर भी फेवरेट, ब्लू एंड रेड वाइट फेवरेट हो सकता है। ये इंसान के ना अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ रहेंगी। ये इंसान कोई क्रिएटिव काम करता रहेगा, ये म्यूज़िक अच्छा बजाते रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट कोई बजाते रहेंगे, या फिर कोई कुछ राइटर ये हो सकते हैं, राइटिंग करते होंगे। मतलब इनका प्रोफेशन अलग होगा, लेकिन इनको शौक़ होगा कुछ पोएट लिखना, कोई स्टोरीज़ लिखना वगैरह ऐसा। स्विमर, ये बहुत अच्छे स्विमर रहेंगे, स्विमिंग करना पसंद हो सकता है, डांसिंग करना इनको पसंद हो सकता है, जो भी है ये। और ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग नेचर का है, बहुत हार्ड वर्किंग। मतलब किसी भी काम को ना कम आंकने वाला नहीं है। जो भी इसके पास काम आएगा उसको वो 100% न्याय देता रहेगा, जस्टिस देता रहेगा। क्या बात है। 4 ऑफ वॉन्ड का 10 ऑफ कप्स, सन, पाइल नंबर 2। कौन हो भैया? सन का कार्ड वापस। 4 ऑफ वॉन्ड, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, clarify the sun, clarify 4 of cups, oh, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स एंड द फूल। उसके बाद में आया है डेथ, और उसके बाद में आया है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ना फाइल नंबर 2, यहाँ पे क्लियर कट पहला ही कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड, जिसको हम 11-11 भी देखते हैं। 11-11 पोर्टल पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये भी 11-11 है। टेम्पल पाथ का कार्ड भी 11-11 देखते हैं हम लोग, और ये भी कार्ड 11-11 की तरह ही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पोर्टल के बाद में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक ड्रास्टिक चेंज आपके ज़िंदगी में आने वाला है। जो चीज़ें ख़त्म हुई थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, जहाँ पे मूवमेंट ही नहीं थी, वहाँ पे एक्शन मुझे लग रहा है कि आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। तो यहाँ पे आज तक जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, स्लोली चल रही थी, बहुत ही स्लो, मतलब उसको कुछ यही नहीं है कि इतना स्लो आपको ऐसा लगा कि लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है नहीं, लेकिन वहाँ पे एक बहुत
बड़ा शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का आना यानी कि एकदम फास्ट मूविंग एनर्जी होना। जितना स्लो आज तक चल रहा था एकदम से फास्ट इसमें मूवमेंट आ जाएगा। ऐसा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। मैरिज रिगार्डिंग, डेस्टाइन पार्टनर के रिगार्डिंग आपकी एक जल्द से जल्द मुझे शादी तय होते हुए दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ना आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए ये इंसान का। ये डेस्टाइन पार्टनर है, तो मुझे लगता है कि ये फैमिली आपकी, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। घर के कोई बड़े होंगे, पिताजी, दादाजी, नाना जी, या फिर आपके मामा जी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, वो आपके लिए ये रिश्ता ला सकते हैं। कोई मेल फिगर आपके लिए ये रिश्ता लाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी फैमिली की इसमें रजामंदी होगी और आपकी भी रजामंदी होगी। आपको भी ये रिश्ता पसंद आएगा और इस तरह से ये इंसान के साथ में आपकी शादी 100% होगी। इमोशनल फुलफिलमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। ये इंसान, मैंने पहले बोला कि बहुत हार्ड वर्किंग नेचर का इंसान है। बहुत ही अपने कामों में एकदम मतलब हार्डवर्क करने वाला, अपने कामों को प्रायोरिटी देने वाला, किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा नहीं आंकता है। अपने काम को जो भी छोटा बड़ा काम हो उसको 100% जस्टिस देने वाला इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। जो वर्कोहोलिक भी आप उसको कह सकते हो, लेकिन ये इंसान फेमस है, ये इंसान सक्सेसफुल है। ये इंसान अगर अभी नहीं है, एट प्रेजेंट आपकी उम्र कम है और ये जस्ट इसने अपने करियर स्टार्ट किया, तो आगे चल के ये एकदम फेमस होने वाले हैं। ये अपने लाइफ में ये कुछ नाम कमाने वाले हैं, लेगेसी क्रिएट करके जाने वाले, मतलब लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। आपको इनके साथ में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगी, एक आप लग्जरियस लाइफ जियोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका कार्ड है। अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो 100% यहाँ पे ये लग रहा है। और अगर आप मेल भी हो तो आपकी वाइफ जो है ना बहुत फेमस होने वाली है। आप भी होंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा फेमस वो होंगी, क्योंकि उनमें आपसे ज़्यादा कैपेसिटी मुझे लग रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप में कैपेसिटी नहीं है फेमस होने की, लेकिन इनके स्टार्स आपसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सन जो है बहुत पावरफुल है। और ये जो है ना बहुत रिच वेल्दी ख़ानदान से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं, और आपको भी लग्जरियस लाइफ ये देंगे। आपको अगर यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है ना कि आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को देख रहे हो, तो यहाँ पे आप, ये इंसान गवर्नमेंट सर्विस में रहेंगे, ये मुझे क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड यहाँ पे आना यानी जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ इंसान, फेमस पर्सनालिटी, पॉलिटिशियन, यही क्वालिटीज़ में रहेंगी इस मतलब प्रोफेशन से ये होने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ ये इंसान ज़रूरी नहीं है, लेकिन होने के चांसेस ज़्यादा है। या फिर ये इंसान सीए, सीएस या फिर किसी कंपनी के सीईओ वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर ये एयरफोर्स में भी हो सकते हैं। यहाँ पे ना ये इंसान किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। ये इंसान इंडिपेंडेंटली अपना बिज़नेस करेंगे, जहाँ पे भी है ना इंडिपेंडेंटली बिज़नेस करेंगे। अगर इनको खुद का कुछ करना है तो, अगर ये गवर्नमेंट सर्विस में है तो वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे, किसी का ये सुनेंगे नहीं। इनके सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ है उनका ही ये सुनेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। इंडिपेंडेंटली काम करने वाला ये इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडवोकेट वगैरह होंगे तो मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, तो भी ये एडवोकेट भी होंगे तो किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, उनका खुद का ये होगा, मतलब कंसल्टेंसी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बाद में है 8 ऑफ कप्स, और बाद में है फूल, उसके बाद में है डेथ का कार्ड, उसके बाद में है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। यहाँ पे आप, मुझे लगता है सिटी, कंट्री, स्टेट का आपके दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। कम्युनिटी का कार्ड आया था, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस आप में हो सकता है। कहीं ना कहीं पे तो मुझे लगता है कि आपको या इनको कहीं का पीछे का कुछ छोड़ के
वॉक अवे किया हुआ हो सकता है और न्यू बिगिनिंग के लिए आप तैयार हो, तभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, आप यहाँ पे डेथ आया है और यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग है, इसीलिए मैंने ये कार्ड लिया है, क्योंकि फूल जो है न्यू बिगिनिंग को शो करता है और डेथ भी है, वो पास्ट का सब कुछ ख़त्म करके यहाँ पे देखिए सूरज उग रहा है, न्यू बिगिनिंग को शो करता है। यहाँ पे सैटर्न इफ़ेक्ट है और यहाँ पे भी सैटर्न इफ़ेक्ट है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। तो सैटर्न की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो ख़त्म करके, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, न्यू पर्सन की एंट्री आपके ज़िंदगी में हो रही है, न्यू लाइफ आप जीने वाले हो, न्यू एडवेंचर आप करने जा रहे हो। पीछे का सब कुछ छोड़ के, पीछे का पीछे छोड़ के आपको एक नई दुनिया में आप जा रहे हो, टैप इन कर रहे हो, जहाँ पे आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट आपके पीछे की ज़िंदगी में आपको नहीं मिली है, पीछे के पार्टनर के साथ में नहीं मिली है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी आपके नए पार्टनर के साथ में होगी। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डव है और आपने भी डव का कार्ड ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी डव है आपके कार्ड में और यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग्स। तो ये न्यू बिगिनिंग्स डेस्टाइंड है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। दूसरी बात है कि जो लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, तो ये इंसान का ना आपसे दूर रहेंगे, ये आपके सिटी कंट्री स्टेट में नहीं रहेंगे, दूर रहेंगे, वो ट्रैवल करके आएंगे, आपके जो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ट्रैवल करके वो आएंगे या फिर आपको जाना पड़ेगा, और आप एक दूसरे के साथ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट करोगे। कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ तो ख़त्म करके, एक तो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुआ रहेगा या फिर इनके ज़िंदगी में ख़त्म हुआ रहेगा और बाद में एक न्यू स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि इनकी पहली शादी टूटी है और बाद में आपके साथ में आप फर्स्ट मैरिज वाले हो और आपके साथ में शादी, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना बोल दीजिएगा, लेकिन ये आपके ऊपर है। लेकिन ये डेस्टाइन कनेक्शन वो तो होते ही रहेगा। इसका मैं ये बोल रही हूँ कि इनका एक अफेयर वगैरह टूटा रहेगा, जिसके जो अफेयर में ये बहुत सीरियस रहेंगे, उसके साथ में कुछ सपने देखे रहेंगे शादी के, उसके साथ में ज़िंदगी बिताने के, और वहाँ से उनको एक धोखा मिला रहेगा, बिट्रेयल मिला रहेगा, और वहाँ से मूव ऑन करके ये इंसान अभी आपके अपने डेस्टाइन पार्टनर की ओर जाएंगे। ये जो है कनेक्शन यूनिवर्स की तरफ से एक दूसरे को आपको साथ में लाया जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड है, तो मुझे यहाँ से लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं पे तो इनका अफेयर वगैरह हो सकता है और वहाँ पे इनको धोखा मिला है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, अफेयर उनका टूटा है और वहाँ से रिकवर होके हीलिंग करके ये इंसान अभी नए रिश्ते के लिए तैयार है, नए रिश्ते के लिए ढूंढ रहे होंगे, और तभी जाके ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये 11-11 पोर्टल बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत ला रहे हैं। किसी किसी की रीयूनियन हो रही है, रिकन्सिलिएशन हो रही है। जो लोग एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं, तो उनका वो लोग एक दूसरे को देखने वाले हैं, ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं और शादी तक ये बातें जाने वाली है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि स्प्रेड में कार्ड ही यूनिवर्स इस तरह से ही दे रहे हैं। 0 नंबर जो है एक स्टार्ट, बिगिनिंग को शो करता है, तो वो होके ही रहेगी। ये कनेक्शन जो है 100% डेस्टाइंड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मून है, मुरझाया हुआ मून है, और यहाँ पे सन है। यहाँ पे जो है नेगेटिविटी है, यहाँ पे पॉजिटिविटी है। 100% आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री बहुत जल्द पाइल नंबर 1 होने वाली है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेस्टाइन ही कनेक्शन है। आप चाहो या ना चाहो, ये तो होकर ही रहेगा। और ये इंसान ना बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, तो ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने डेस्टाइन पार्टनर को। इम्प्रूविंग हेल्थ, पाइल नंबर 1 वाले भी है यहाँ पे। लिसन टू योर इंट्यूशन, रिकवरी। देखो पहले ही बोला ना मैंने कि जो भी इमोशनल लॉसेस अपने झेले हैं ना, उसकी रिकवरी हो जाएगी ये इंसान के आने के बाद में। क्योंकि ये इंसान ना बहुत, मतलब बाहर वालों के लिए कितना भी स्ट्रिक्ट रहे, कितना भी मतलब रूड रहे, लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और आपका जो कुछ भी लॉस हुआ है, जो कुछ भी आपने भुगता है, उसकी रिकवरी करेगा। आपको एक इमोशनल सपोर्ट ये इंसान देगा, इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी हो जाएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको किसी और के बारे में नहीं सुनना है,
और आपको किसी और की बातों में नहीं आना है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी ना कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, उसकी सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका इसमें टेम्पल पाथ का भी कार्ड आया था। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है ही। पाई नंबर 1 इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यहाँ पे कोई बीमार है, कोई घर में कोई बीमार है, आप खुद बीमार हो, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपको सब में रिकवरी हो रही है, आपके लॉसेस में भी रिकवरी हुई। पाइल नंबर 1 वाले हैं, लेट गो कार्ड है। तो आपको जो कुछ भी हुआ है ना उसको भूलना है, छोड़ना है। जो हुआ वो हुआ, जो कार्मिक था वो चला गया, ये आपको सोचना है। उसके साथ में रिश्ता ख़त्म हुआ। जो एक साइकिल कंप्लीट हुआ है उसके बारे में सोच सोच के अपने दिल को और अपने हेल्थ को ख़राब करके कोई भी मतलब पॉइंट नहीं है उसमें। कोई भी आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। आप ही बीमार पड़ोगे, आप ही अपना दिल जला लोगे, कुछ भी होने वाला नहीं। कार्मिक ख़त्म हुआ तो ख़त्म हुआ। आप एक अच्छे डेस्टाइन पार्टनर की ओर जा रहे हो तो जा रहे हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो डेस्टाइन ही है। आपके करने से, आपके इससे कुछ नहीं हुआ। आपके कर्म थे, वो हो गए, ख़त्म हो गए, चलो आगे चलो। यूनिवर्स किसी को रोकता नहीं है, उधर ही ज़िंदगी नहीं रुकती है। ज़िंदगी नहीं रुकती, इसका मतलब क्या है, हमारी जो है ना यूनिवर्स हमको रुकने नहीं देते। आगे की जर्नी कंप्लीट करो। हमको भी आगे की जर्नी कंप्लीट करनी है, और जो कर्मा हमने वो कार्मिक था उसको भी उसकी जर्नी कंप्लीट करनी है। जो हो गया वो हो गया। किसी के लिए रोते बैठना इसमें कोई भी समझदारी नहीं है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।